थार ये वही जीप है जो किसानों के लिए काल बन गई थी। आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे पर लगा और सियासत जोर पकड़ने लगी। किसानों की मौत की खबर मिलते ही सियासी पार्टियों ने लखीमपुर का रुख करना चाहा, लेकिन इजाजत नहीं मिली। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। बहन की गिरफ्तारी के बाद भाई राहुल गांधी मैदान में उतरे और लखीमपुर जाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले उन्होंने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए किसानों को कुचलने का आरोप भी लगाया। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। राहुल ने लखीमपुर पर सरकार को घेरा तो सरकार भी हरकत में आई। राजनीतिक दलों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी गई। किसी भी पार्टी के 5-5 लोग लखीमपुर जा सकते हैं। इसके साथ ही राहुल और प्रियंका का लखीमपुर जाने का रास्ता भी साफ हो गया। इससे पहले रविवार को लखीमपुर में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू कर दी थी। किसान संगठनों के अलावा किसी पार्टी के नेता को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह ने लखीमपुर जाने की कोशिश की, लेकिन उनको अलग अलग जगहों पर हिरासत में ले लिया गया। बाद में प्रियंका को सीतापुर में ही गिरफ्तार करके रखा गया। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर कांड के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हत्यारों को बचाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कहा, लखीमपुर में सिर्फ किसानों को ही नहीं कुचला गया है, बल्कि पूरे सिस्टम को कुचल दिया गया है। अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? हत्यारों ने दिन दहाड़े इतनी भीड़ के सामने किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और फिर भी अभी तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? सरेआम इतनी भीड़ के सामने कोई इतने लोगों को रौंदते हुए निकल जाए और पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक होके घुटने टेक के उसे बचाने में लग जाए, ऐसा तो हिंदी फिल्मों में देखा करते थे। प्रधानमंत्री जी, आज हर देशवासी टीवी और सोशल मीडिया पे देख रहा है कि एक गाड़ी आई और किसानों को रौंद के चली गई। जिस तरह से पूरी सरकार हत्यारों को बचाने में लगी है, इस सब से क्या संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप कोई नेता हो या अमीर हो तो आप अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हो। उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। एक तरफ लखीमपुर में सियासी हस्तियों को जाने की इजाजत मिल गई है, तो दूसरी तरफ किसानों का भी लखीमपुर खीरी जाने का सिलसिला जारी है। सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर और अन्य स्थानों से जब किसान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की तरफ रवाना हुए तो उनको केजीपी पर पुलिस ने रोककर न सिर्फ पूछताछ की, बल्कि उनकी गाड़ियों के नंबर और नाम लिखकर आगे जाने दिया ताकि कोई अनहोनी ना हो। लेकिन पुलिस की ये कार्रवाई किसानों को नागवार गुजरी। उन्होंने पुलिस पर किसानों को बदनाम करने का आरोप लगाया। चेकिंग की वजह से केजीपी और केएमपी पर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारा नाम, पता, फोन नंबर सारा मेंटेन किया गया है और हम हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों सरकारों की निंदा करते हैं। परेशान है, लोग सोचते हैं कि किसानों के आंदोलन की वजह से हम परेशान हैं, मगर यहाँ प्रशासन ने और सरकार के द्वारा परेशानी पैदा खड़ी कर रखी है और इतनी जनता परेशान है। आप कहाँ जा रहे हैं? हम सोनीपत से आ रहे हैं।
हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। वहीं पंजाब के एक किसान नेता जमेल सिंह ने बताया कि उनका एक रिश्तेदार गुजर गया है, उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, जिससे वो दुखी और परेशान हैं। लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, ये सरकार बहुत धक्का कर रही है। वहाँ पे बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है किसानों के ऊपर और वहाँ पे जाने भी नहीं दे रही। तो क्या हालात देख रहे हैं? हालात बहुत गलत है सर, इससे बड़ा हालात क्या होंगे। एक अंतिम संस्कार पे जा रहे हैं, वहाँ भी नहीं जाने दे रही है। हमारे और रिश्तेदार हैं जो एक्सपायर हुए, तो इससे बड़ी और अत्याचार क्या होगा। भले ही यूपी सरकार लखीमपुर खीरी की आग को ठंडा करने के लिए सारे प्रयास कर रही हो, लेकिन विपक्षी दल चुनावी साल होने की वजह से इस आग को सुलगाते रहना चाहते हैं, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को विधानसभा चुनाव से पहले ही एक बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया है। उधर सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, ताकि सत्ताधारी पार्टी को सियासी नुकसान नहीं उठाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।